हेडिंग डालो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। और देखो होता क्या है ना, कन्वर्जन करने से तुम्हारा इतना मस्त रिवीजन हो जाएगा ना, क्योंकि देखो उसमें दिमाग लगता है, बिना दिमाग लगाए तुम कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें बीच का रास्ता तुमको नहीं पता रहेगा, तुमको खुद जाना है। अब जाने का तो रास्ता तो बहुत होता है, हर कोई अलग अलग रास्ते से जाता है। ठीक है, तो लिखो एस्ट्रिफिकेशन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। तो देखो क्या होता है, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के साथ। ये तुम्हारा एल्कोहल, ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अरे एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, पानी बाहर निकालना है तुम्हें। देखो ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का H जाता है, O जाता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का O जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर बाहर, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एस्टर, R C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट बच गया OR1। ठीक है, ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। और साथ में क्या बाहर निकल गया, वाटर। साथ में क्या बाहर निकल गया, वाटर। तो जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। और इसका जस्ट तुम अगर बैकवर्ड करो, इसका जस्ट बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लो, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। इज नोन एज, एस्टर बन रहा है इसलिए एस्ट्रिफिकेशन। अब उल्टा जाओ, तो पानी को तुम निकाले हो ना, पानी ऐड कर, तो पानी का एडिशन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, तो रिवर्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहां लिख लो, बैकवर्ड रिएक्शन इज, बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अभी प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इज नोन एज, कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, तुमको बनाना है प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। अब एसिड के अलावा ना ये भी हो सकता है, चलो रिएक्शन करवाओ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो प्रोडक्ट बताओ, इसमें क्या बनेगा, देखो।
अब तो वाटर नहीं है, देखो एसिड डेरिवेटिव एस्टर हम लोग एसिड डेरिवेटिव से बना सकते हैं, ठीक है। वो एसिड हो सकता है, एसिड हैलाइड हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, ठीक है। और खुद एस्टर तो बन ही रहा है, एस्टर भी क्या है, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव वो होता है जो किससे बनाते हैं हम लोग, एस्टर से बनाते हैं, ठीक है, सॉरी एसिड से बनाते हैं, ठीक है। एसिड से बना हुआ सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव। चलो बताओ इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे। देखो सामने न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव साइड है। तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है इसके पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। देखो हम इसका लिख रहे हैं यहाँ पे, बट हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, सीधा सीधा जैसे यहाँ वाटर निकाल रहे थे वैसे यहाँ पे HCl निकाल के तुम आंसर कर सकते हो, ठीक है। देखो आंसर तुम कैसे लिख सकते हो, यहाँ से देखो सिंपल आंसर लिखने का तरीका बता दे रहे हैं पहले, कि यहाँ से Cl हटाओ और यहाँ से H हटाओ, HCl हटा दो, तो ये जो बनेगा वो बनेगा एस्टर। ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O और OET, और साथ में क्या निकल गया, HCl। अब pyridine क्यों यूज किए हैं, देखो कि HCl को अगर तुम रिएक्ट करा दोगे pyridine के साथ, खास बात क्या है देखो यहाँ समझो कि pyridine क्यों यूज किया गया है, तो यहाँ पे एसिड बेस हो जाएगा। अरे ये जो लोन पेयर है इसके H पे जाके अटैक करेगा ना, ये जो लोन पेयर है इसके H पे अटैक करेगा और एसिड बेस बना के सॉल्ट बना देगा। ये सॉल्ट बन गया तुम्हारा, ये बन गया है प्लस और Cl माइनस, सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर तुम प्रोडक्ट को कंज्यूम करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इसलिए एस्टर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि तुम प्रोडक्ट को क्या कर ले रहे हो, कंज्यूम, और प्रोडक्ट को अगर तुम कंज्यूम कर लोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में, ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाता। अब इसका क्या सिंपल सा मैकेनिज्म है, देखो यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बनेगा CH3 C O माइनस, ठीक है। और यहां से पहले Cl था और ये पार्ट पूरा जुड़े O H और इसके पास Et था, ये पूरा पार्ट इस पे जुड़े, आया समझ में। इसमें प्रॉब्लम है क्या किसी को कुछ, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, चलो ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या किया, जुड़ गया। अब अगले स्टेप में बताओ ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है ये स्टेबल है या अनस्टेबल। देखो हम बोले थे कि अनस्टेबल कब होता है, देखो यहाँ से तो ये चलो H प्लस, देखो अनस्टेबल कब होता है, जब लिविंग ग्रुप हो। बताओ ये लिविंग ग्रुप है या नहीं है, इसके अंदर Cl लिविंग ग्रुप होता है ना, ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और Cl बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये एस्टर बन जाएगा फिर से। ये तो H प्लस पहले हटेगा ही, अरे ये वाला H तो ऐसे ही हट जाएगा तुम्हारा, O पे प्लस क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एस्टर के अंदर, ठीक है। एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये तो एडिशन स्टेप था, एल्कोहल आके ऐड हुआ, और सेकेंड स्टेप क्या है तुम्हारा, एलिमिनेशन। तो क्या हम इस ओवरऑल रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, S&E बोल सकते हैं क्या, अरे बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो है ना, वो कौन से रिएक्शन को फॉलो करता है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SNEAR। देखो उसमें हम ट्रिक भी बताए थे, तुम लोग ट्रिक याद नहीं रखते। C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर X सन ऑफ CH3 हो, X सन ऑफ CH3 हो, और सामने कोई न्यूक्लियोफाइल हो, और न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि इसका लोन पेयर यहाँ पे आके अटैक करेगा तो ये बस बाहर निकल जाता है, वही तो यहाँ कर रहे हैं, ये एल्कोहल अटैक किया और Cl बाहर निकल गया, ओवरऑल देखो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें लिख लेंगे हम लोग पहला चीज क्या, कि एस्ट्रिफिकेशन कौन सा प्रोसेस है, SNA, एस्ट्रिफिकेशन एस्ट्रिफिकेशन is
एस्टरिफिकेशन फॉलो, या फिर लिखो एस्टरिफिकेशन फॉलो। एस्टरिफिकेशन फॉलो SNAE मैकेनिज्म, SNAE मैकेनिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है, ये लिख लियो सब। देखो अब खास बात और क्या है, ठीक है, इस प्रोसेस में हम बता रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, देखो ये है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का जब तुम रिएक्शन कराए हो किसके साथ, एसिड हैलाइड का रिएक्शन कराया हो एल्कोहल के साथ। क्या कराया हो, एल्कोहल के साथ। तो तुम ध्यान से देखो कि जो मॉलिक्यूलर मास है एल्कोहल का, मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल का बताओ कितने से बढ़ गया, सोच के बताना। ये एल्कोहल है, एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ गया बताओ। क्या हम इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन बोल सकते हैं, बोलो, क्या हम इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन बोल सकते हैं क्या? देखो एसिटाइलेशन का क्या मतलब होता है, देखो सिंपल सा मतलब है, एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना। तुम ध्यान से देखो, ये एसिटाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो CH3 को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। तो एल्कोहल के अंदर देखो, ये पहले एल्कोहल था, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या था तुम्हारा, एल्कोहल था। और एल्कोहल के अंदर तुम क्या ऐड कर दिए हो, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिए हो। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाइलेशन। तो तुमको ये बताना है कि एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ रहा है, एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितने से बढ़ रहा है बताओ। अरे ऑब्वियसली तुम देखो ना कितने से बढ़ रहा है, H हट करके क्या लग रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यही हो रहा है ना। देखो सपोज करो ये एल्कोहल है, एल्कोहल का मान लो मॉलिक्यूलर मास M है, सुनना, और ये सवाल आ चुका है मेंस के अंदर। ठीक है, एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, M है। तुम एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिए H हटा करके, क्या हटा करके, H। तुम खुद सोचो, देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन देखो कितना बढ़ा है, तुम 2 कार्बन बढ़ा दिए, 1 ऑक्सीजन बढ़ा दिए, और हाइड्रोजन देखो यहाँ 3 है, तुम बढ़ाए हो 2 ही, क्योंकि 1 हाइड्रोजन यहाँ से तो चला गया ना। तो 2 हाइड्रोजन को तुम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या लिखोगे यहाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस बाय, 2 कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, और 1 ऑक्सीजन बढ़ गया। अरे यही हुआ ना। अब बताओ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट बताओ C2H2O का, मॉलिक्यूलर मास बताओ इसका कितना है। देखो 2 × 12, बच्चों की तरह देखो बिल्कुल कर रहा है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना होगा 24 + 2 + 16, तो ये आ जाएगा 42। तो ये तुमको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस के अंदर एल्कोहल का जो वेट, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, वो कितने से बढ़ जाता है बताओ, कितने से बढ़ जाता है, 42 यूनिट से बढ़ जाता है। कितने यूनिट से बढ़ जाएगा, 42 यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एल्कोहल का मास M है, इस कंपाउंड का मास M + 42 हो जाएगा। दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस काम में आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिख दे, एसिटाइलेशन के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप का पता लगा सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन the number of OH group present in a compound, OH ग्रुप का पता लगा सकते हैं इजीली, ठीक है। अब बोलोगे कैसे पता लगा सकते हैं, तो यहां देखो, सपोज करो तुम क्या किए, ये तो पता होगा ना तुमको, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ये लिए ग्लूकोज CHOH होल 4, और यहाँ होता है CH2OH, शॉर्ट में लिख दे रहा है, पूरा ओपन करके नहीं लिख, ठीक है। तुम क्या किए, इसका रिएक्शन करवाए किसके साथ, ये सब एल्कोहल है, इसके साथ रिएक्शन करवा दिए CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। ये हम याद करो, तुम लोगों को पढ़ाए थे जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे कि हम लोग कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन कैसे कराएंगे एनिलीन का। ये एक सवाल था कि हाउ वी विल डू कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। तो उसके अंदर पहले एसिटाइलेशन किए थे, इसके अंदर ये वाला ग्रुप जोड़े थे, एसिटाइल ग्रुप, अगर याद आ रहा हो, इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करता था, ये बाहर निकल जाता था, ठीक है। तो एल्कोहल भी हो सकता है, एल्कोहल से भी एसिटाइलेशन करा सकते हैं, या NH2 से भी एसिटाइलेशन करा सकते हैं, होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल सामने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग CH3Cl, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसके साथ तुम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे ये भी लिखा रहता है, एनहाइड्राइड भी लिखा रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड भी लिखा रह सकता है, इससे भी सेम कहानी होगा। और इसको एक और तरीका है लिखने का, AC2O, एसिटाइल, देखो ये 2 बार एसिटाइल ग्रुप है, इधर एक बार इधर एक बार, और बीच में O है, तो AC2O भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मान लो तुमसे सवाल पूछेगा कि सपोज करो इसका मॉलिक्यूलर मास है X, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है X, या चलो M बोल देते हैं। ये जो ग्लूकोज दिख रहा है ना, चलो रुक जाओ, बताओ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये हम एक्सेस में ले रहे हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होता है, निकालो, चलो निकालो बैठ करके, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, और बताओ यहाँ पे हम इसको एक्सेस में ले रहे हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो, आराम से सोचो और बताओ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालो सर, कितना आ रहा है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H कितना है, इधर पे चेक करो, 1 2 सॉरी 4 से इधर मल्टीप्लाई है ना, 1 2 8 9 10, C6H10, O कितना है 1, इधर 4 और इधर एक 5 1 6, O6, C6H10O6। तो ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, कितना आएगा, 6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 10, हाँ 6 इंटू 16, ये 180 आएगा ना, ये आ रहा 180 मॉलिक्यूलर वेट। अब तुमसे हम ये पूछ रहे हैं कि जो कंपाउंड जो यहाँ बनेगा, एक्सेस में लियो तुम इसको,
तो बताओ कंपाउंड का मास कितना होगा। तो देखो तुमको दिख रहा होगा ना कि जितना भी OH है सब अटैक करेगा इस वाले पे, और ये कार्बन हट जाएगा CH। देखो इसका जब अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा, जितना भी OH है सब रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH रिप्लेस होगा। देखो ऐसा कुछ ओपन करके दिखाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है। OAC लिखते हैं यहाँ सीधा सीधा शॉर्टकट, यहाँ पे भी OAC, यहाँ पे भी OAC, यहाँ पे भी OAC, सॉरी जितना भी H है OH था उसको हटा करके OAC लिख दो, और यहाँ पे CH2OAC। तो ये कहानी क्या बोल रहे हो। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। कुछ गड़बड़ लिखे क्या, रुको 1 2 4 दूना 8, हाँ 2 और होगा ना 12, C6H12O6। तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 180 ही आएगा ना आंसर, तो 180 आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर ठीक है, आंसर इतना ही होगा। देखो तो देखो तुमसे पूछेगा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो तुम बिना ये किए निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा, और एसिटाइल ग्रुप जुड़ने से एल्कोहल में अगर तुम एसिटाइल ग्रुप जोड़ोगे तो एक अगर एक एल्कोहल अगर एक एसिटाइल ग्रुप अगर जुड़ता है तो 42 से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। तो यहाँ कितने जगह पे जुड़ा है, 5 जगह पे, तो कितने से बढ़ जाएगा, 42 इंटू 5 से बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो फाइनल तुम कंपाउंड का मास लिखोगे 180 में कितना बढ़ा दोगे, 42, एक अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है तो सारा किया तो इंटू 5 कर दोगे, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जो भी होगा उसको कैलकुलेट कर लेना। तो देखो नहीं तो फिर तुमको बैठ करके निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़ेगा, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, चलो एक हम सवाल लेते हैं, बता ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर पूछ चुका है इसलिए हम बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है आ जाओ, सपोज करो ये सवाल है, ये सवाल आया समझ में या नहीं आया, पहले ये क्लियर करो हमको, सवाल आया समझ में कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप निकालते हैं। लोकेश पवार, लोकेश पवार सुन रहा है या फिर कहीं और बिजी है, आ रहा है समझ में ये आया या नहीं आया, ये आया ना। कि देखो एसिटाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं छठा करके, ठीक है ना, और ऐसे नहीं होता मैकेनिज्म। चलो क्वेश्चन लिखो कि तुमको निकालना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ OH ग्रुप। फाइंड आउट द नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप निकालना है तुमको। ठीक है, सपोज करो कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास m दिया है, मॉलिक्यूलर वेट m दिया है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं AC2O के साथ, और ये एक्सिस में है। ठीक है, तो उस कंपाउंड में जो बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास दिया है m+84। तो बताना है नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना हो। सोचो आराम से और बताओ नंबर ऑफ OH। हाँ कितना होगा, 2। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, 2 क्यों होगा। चलो आज तो ये क्या नाम है इसका, लोकेश पाल बताओ 2 क्यों होगा आंसर। लोकेश पवार बताओ 2 क्यों होगा आंसर। लोकेश पवार सुन रहा है नहीं सुन रहा। यस सर। बताओ आंसर कैसे निकालेंगे। चलो
बोलो आंसर कैसे निकालेंगे। अरे बताओ, बहुत सिंपल है, बोलो कैसे निकालेंगे आंसर। देखो कितना सिंपल है, तुम खुद सोचो। चलो बताओ, अभी हम क्या बताएं, ऊपर वाले में क्या बताएं, चलो ऊपर जो बताएं इसको एक्सप्लेन करो तो एक बार। यहाँ पे, यहाँ क्या बताया है, चलो इसके अंदर बताओ ये हम क्या बताया है। यहाँ पे m+42 क्या लिखे, ये पहले आया समझ में, ये बताओ। m+42 क्या लिखे हैं यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए हम इतना फोकस कर रहे हैं। सवाल 2-3 बार आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, चलो बताओ। देखो बोलोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा हमको कि तुमको क्या समझा क्या नहीं समझा। चलो बताओ। अरे कुछ तो बोलो। ये m+42 जो हम बताए, ये तुमको आया समझ में। नहीं आया तो वो भी बता दो कि नहीं आया सर। तो पूछता काहे नहीं है, नहीं आया तो। नहीं तो पूछता काहे नहीं है। पूछेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा, बोलो। ये तो गलत बात है बिल्कुल। पूछना चाहिए। हाँ, पूछना चाहिए ना। चलो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे आगे करेंगे सवाल, टेंशन नहीं लेने का। देखो इधर, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे, ये सबसे पहले तुमको पहचानना पड़ेगा इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमसे OH ग्रुप पूछा है, इसका मतलब कंपाउंड के अंदर OH तो पक्का होगा। और AC2O यूज करने से, AC2O मतलब क्या है, ये वाला। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं AC2O का मतलब ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड है ये। ठीक है, AC2O का मतलब ये। अगर तुम ये यूज करोगे, ठीक है, AC2, और इधर मान लो कोई ग्रुप है कंटेनिंग, मान लो ये एल्कोहल है, OH कंटेनिंग ग्रुप ही होगा ना। ऑब्वियस सा बात है, ये OH यहाँ पे अटैक करेगा। और ये लिविंग ग्रुप बाहर होता है, एक्शन ऑफ CCl3 अगर रहेगा तो बाहर होता है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा O C डबल बॉन्ड O CH3। लोकेश पवार, यहाँ देखो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास m है, मोलर मास, तुम बताओ इसका मोलर मास क्या है। अरे बताओ, इसका मोलर मास क्या लिखेंगे। देखो यहाँ एम पे प्लस H हटा, हाँ कितना लिखेंगे m+। कैसे निकाल रहे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया और ये वाला पार्ट पूरा जुड़ गया। चलो इस वाले पार्ट का मॉलिक्यूलर मास बताओ क्या है। देखो कार्बन कितना है, 2, तो 2 × 12 लिखेंगे। प्लस, सुनना काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3, 1 × 3 लिखेंगे। प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, 16 लिखेंगे। तो यहाँ देखो ये कितना आएगा, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे ये होगा 24 + 3 + 16। तो ये आएगा तुम्हारा 40, कितना आ रहा है ना, 16 3 19, 43 आ रहा है ना। कितना आ रहा है ये, 43। अरे दिखा तुमको 43 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, एक हाइड्रोजन तो माइनस करना पड़ेगा तुम। यहाँ से तुम एक हाइड्रोजन हटाए हो ना। अरे यार समझ में, तो देखो इसका अगर इस वाले पार्ट में से तुमको m+ क्या करना पड़ेगा, 42, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे। आया समझ में, इस वजह से m+42 करते हैं। अगर एक OH ग्रुप रहेगा, m+42 होगा, तो 2 है तो कितना हो गया तुम्हारा, m+84 हो गया है। मोलर मास 84 से बढ़ गया, मतलब क्या हो गया तुम्हारा, m+42 + 42, तब तो 84 आएगा। मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है इस कंपाउंड के अंदर, नंबर ऑफ OH ग्रुप, ये आएगा 2। कैसे आएगा, 84
का चेंज आया, और एक बार अगर तुम एसिटाइलेशन कराओगे पर यूनिट चेंज के लिए 42 होता है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2। चलो कुछ और सवाल देते हैं, ट्राई करो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बताना है। ठीक है, आ जाओ, तुमको बताना है बस मोलर मास कितना आएगा फाइनल प्रोडक्ट का। चलो क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या मास ऑफ द प्रोडक्ट। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अटेम्प्ट करो। यहाँ पे कुछ भी वो दे सकता है, COCl भी दे सकता है, CH3 है ना, वहाँ दिए हैं, ठीक है, CH3 COCl ये होगा ना, CH3 COCl, यहाँ भी वही लिखे हैं, हाँ, CH3 COCl और pyridine। और ऐसे ओपन करके भी दे सकता है वो। और एक्सिस में रहेगा तो वो लिखेगा, ये एक्सिस में है, और नहीं रहेगा जैसे इस सवाल में, मान लो अगर नहीं है तो वो लिख देगा कि एक इक्विवेलेंट यूज किए हैं। चलो यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं एक इक्विवेलेंट। हाँ, चलो हमको बस तुम बता दो फाइनल प्रोडक्ट का मोलर मास क्या है, सिंपल। एक वो होगा जो मेहनत करके पूरा अच्छे से, ठीक है, तो तुमको क्या बताना है कि जो एस्टर बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है, एस्टर, उसका प्रोडक्ट बताना है तुम। अरे देखो यहाँ पे M+42 किसका मास है, एस्टर का मास है, देखो यहाँ पे ये एस्टर का ही तो है M+42, ये तो एस्टर बना ना, एल्कोहल से क्या बना, एस्टर बना। ठीक है, चलो एस्टर का मास बताना है तुम। देखो एक वो होगा जो बिना प्रोडक्ट बनाए आंसर दे, उसमें से अगर तुम हो तो हाँ बताओ। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, कार्बन कितना है, पहले रिएक्टेंट का मोलर मास निकालो, एल्कोहल का मोलर मास, मोलर वेट। चलो एल्कोहल का मोलर वेट बताओ यहाँ पे कितना है, मॉलिक्यूलर वेट बताओ एल्कोहल का कितना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 16, ये कितना हो गया, 16 4 20, 24। 32 हो गया ना, ये 32 है। अरे पूरा टोटल उधर का भी प्रोडक्ट का मिला के
हाँ, प्रोडक्ट का कितना होगा देखो, अब एक OH ग्रुप है तो तुमको बस क्या करना है, 32 प्लस, और कितना से बढ़ जाता है, 42 से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, 42। कितना लिखोगे बताओ, 4 3 7 और 4, 74। अब दूसरा तरीका, प्रोडक्ट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और Cl बाहर हो जाएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इस वाले ग्रुप को जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। बट एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं होगा, वो लेंदी क्वेश्चन देगा। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे देखो इसके अंदर मोलर मास निकालने में टाइम लगेगा, तो 4-5 मिनट लग जाएगा तुमको मोलर मास निकालने में। ठीक है, चलो आंसर करो अगला क्वेश्चन। सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट निकालो इसका। मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना है। 46। हाँ, इसका 46 है। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो एक ही OH ग्रुप है, तो एक OH ग्रुप को रिप्लेस करने से कितने से बढ़ जाता है, 42 से। तो ये कितना हो जाएगा, 46 प्लस 42। आंसर कितना आएगा, एस्टर का मॉलिक्यूलर वेट 88। अगला बताओ नेक्स्ट, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। चलो ये 3 और 4 होमवर्क है, ये लास्ट वाले चलो बता दो, लास्ट वाला फिफ्थ नंबर में हम 1 मोल लिए, 1 इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट लिए, बताओ कौन सा रिएक्शन करेगा, ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा या ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा, बोलो कौन अटैक करेगा, जल्दी बताना, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताओ, इन दोनों में कौन पहले रिएक्ट करेगा। अरे बताओ कौन पहले रिएक्ट करेगा। हाँ, देखो जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो पहले, देखो SN A ही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लास्ट रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है, बीच में एडिशन और एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब बताओ कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, NH2 या OH। अरे कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितना बार आप बोल चुके हैं बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। बताओ कितना बार हम किए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। देखो पहले तो ये यहाँ जाता है, माइनस बनता है, फिर माइनस रिवर्स आता है और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, तो यहाँ पे ये बनेगा प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। यहाँ पे OH वैसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पे है NH, और ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा, C++OCH3। ठीक है, अगर अब तुम फिर से एक इक्विवेलेंट यूज कर लोगे तो अब नीचे रिएक्शन, ठीक है, एसिटाइलेशन 1 टाइम होता है, 2 बार मत करा देना एक ही ग्रुप पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब OH वाला पार्ट, अगर मान लो अब तुम यहाँ पे फर्दर इसका 1 मोल लोगे इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये जो लोन पेयर है ये इस वाले एसाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, और ये Cl हो जाएगा बाहर। पहले ये यहाँ से आ जाएगा, फिर ये होगा, फिर बाहर निकलेगा। तो तुम चलो बता सकते हो मॉलिक्यूलर वेट कितने से बढ़ा। तो यहाँ तो ये ऐसे था, चलो आंसर करो। अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है अब तो, तुम अब इजीली आंसर बता सकते हो। यहाँ पे O और ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, O C++OCH3। इस कंपाउंड का नाम याद है, क्या बोले थे इसको, ये पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल। ठीक है, यही वो कंपाउंड है जिसको तुम कभी ना कभी जिंदगी में जरूर खाए होंगे। ठीक है, चलो हाँ, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले हो तुम लोग, कितना आया इसका, इसका जो आएगा इसका M+42 हो जाएगा, सिंपल। अरे यही होगा, नहीं होगा, इसका कितना आया मॉलिक्यूलर मास बताओ, मॉलिक्यूलर
मास। कितना आया है बोलो? किसी का आया है? चेक करो कैसे, किसी का इतना आया 109। चेक करो और बताओ क्या 109 आया है। अब क्या तुम इसका इसी तरीके से निकालोगे बैठ करके? नहीं ना, इसका तो तुम सीधे लिखोगे कि 109 प्लस एक एक इक्विवेलेंट जोड़े हो मतलब 42 से बढ़ेगा। और इसका अगर पूछ दे तो कितना लिखोगे? 109 प्लस 2 बार एसिटाइलेशन कराया हो तो 42 प्लस 42 इतना बढ़ेगा। तो तुम फाइनल आंसर लिख देना, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। अब ऊपर का ये जो 2 क्वेश्चन है ये तो काफी सा, कहाँ गया? ये तो हो गया, ये एक ही सवाल तो बचा ना। दोनों सेम है क्या? नहीं नहीं, इसमें तो फाइनल आंसर होगा सेम आंसर। इसके अंदर दोनों जगह पे रिएक्शन होगा, ये भी रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, और ये भी अटैक करेगा, एक्सिस में है। तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेम होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अरे बताना, कुछ गड़बड़ लिखती है क्या? बोलो वही 109 नहीं आ रहा ना तुम लोगों का भी, चेक कर लेना, ठीक हाँ है? सर। हाँ तब सही है। तो इसका भी क्या होगा? 109 प्लस 2 इंटू 2 बार एसिटाइलेशन किया हो 42 से बढ़ जाएगा। आंसर जो भी आएगा उसको लिख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्यों छोड़े, ये यहाँ अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा। तो कुछ होमवर्क नहीं है, बस तुम लोग एक काम करोगे क्या, डीपीपी वो करो ना, रिडक्शन वाला डीपीपी करो। नहीं चलो ठीक है, वही ग्रिग्नार्ड बना के रखना। इसका निकाल लो, इसका मोलर मास कितना आ रहा है तो उसमें से m प्लस 42 कर देना, आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू बता दो यहाँ पे कितना है, उतना लिख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं कल, ठीक है? चलो, कुछ पॉइंट नहीं आया समझ में तो पूछ लो, नहीं तो ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, 4th नंबर नोट पॉइंट। देखो हम लोग रेट पे बात करेंगे कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो स्टेरिक, अभी समझाते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस at the site, steric hindrance at the site of esterification, at the site of esterification decreases the rate, decreases the rate, ठीक है? देखो अब इसके अंदर तुमको पता है एस्टर बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल है, एक तो कौन है तुम्हारा, चलो एक है अल्कोहल, एक तो हम लोग एक क्या लेते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड डेरिवेटिव के साथ, ठीक है? सपोज करो ये लिए हम, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल, और ये लिए हम 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के साथ, ठीक है ना? तो चलो यहाँ पे सपोज करो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। सपोज करो ये है तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, और एक है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH। तो इन तीनों से एस्टर बनेगा, ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो तुमको कमेंट करना है कि रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन कौन से वाले केस में ज्यादा होगा। मतलब तुमको ये देखो, एक तो एल्कोहल पे भी डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, इस वाले डेल्टा पॉजिटिव पे, ठीक है? अगर ये डेल्टा पॉजिटिव जितना बढ़िया होगा, ठीक है,
तब तो ना ये वाला, ये क्या है तुम्हारा, इस केस में न्यूक्लियोफाइल है, तब ना न्यूक्लियोफाइल जाकर के इजीली अटैक करेगा उस डेल्टा पॉजिटिव पे। इतना आ रहा समझ में? अब तुम देखो एसिड के अंदर बताओ डेल्टा पॉजिटिव जो चार्ज है, ये 3 केस है। ये सपोज करो है ए, ये है सपोज करो ए, ये है तुम्हारा बी, और ये है तुम्हारा सी। तुम एसिड को देख करके बताओ कि कौन से एसिड पे अल्कोहल आसानी से अटैक कर, मतलब कहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। चलो बताओ कहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, सोचो और बताओ कि कहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। अरे हम सिखाए थे तुम लोगों को डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैसे देखोगे बताओ। एक्स्ट्रा ग्रुप का इफेक्ट देखो, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्रुप का इफेक्ट देख करके बताओ कि कौन से वाले कार्बन पे ये दिख रहा है ना डेल्टा, तब तो न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है देन एलिमिनेशन होता है। तो ये तो तुमको दिख रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि इस वाले सी डबल बॉन्ड ओ पे कार्बन पे देखो पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले केस में ज्यादा बनेगा, बताओ कौन से वाले केस में ज्यादा होगा। आशुतोष यादव बताओ कौन से वाले केस में ज्यादा होगा, कोई भी बता सकता है, बोलो। 3 डिग्री वाले में। अच्छा एक बात बताओ, चलो देखो इधर, अच्छा बताओ यहाँ पे इफेक्ट किस क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। या तुम आ रहा समझ में? तो देखो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डोनेट करेगा, तो प्लस आई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब तुम देख सकते हो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 0 डिग्री है। आ रहा समझ में? देखो ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। और ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है तो 1 डिग्री हो गया, एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ये कितना डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो तुम बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा है, बताए थे ना प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है। अगर तुमसे हम प्लस आई का ऑर्डर का बात करें तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है डोनेट करने वाला, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है डोनेट करने वाला, और यहाँ 1 मिथाइल ग्रुप है डोनेट करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो प्लस आई लगने से ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। तो देखो तीनों ही केस में कम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कम कहाँ होगा, इस वाले केस में, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि इन तीनों में रेट, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हुए अगर पूछे इन तीनों में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो अब तो बता सकते हो, बोलो किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। 1 डिग्री। हाँ सबसे ज्यादा 1 डिग्री का। तो यहाँ देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर आओगे तो रेट यहाँ पे डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, अब एल्कोहल पे बात करते हैं। अब बताओ कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ CH3 मिसिंग है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, एक 2 डिग्री एल्कोहल है, और एक 3 डिग्री एल्कोहल है। बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अरे बताए भी थे न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर, बताया था लोगों को 3 डिग्री अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अरे तुम खुद सोचो न्यूक्लियोफाइल कौन बढ़िया होगा। अब देखो इसको अंदर जाके अटैक करना है, अंदर जाके अटैक करना है मतलब स्टेरिक क्राउडिंग कम होना चाहिए। अरे सिखाए थे जब न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा रहे थे कि देखो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये कैसा है तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, 2 डिग्री एल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, 3 डिग्री में और भी ज्यादा है। तो इस वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में यहाँ प्रॉब्लम आएगा ना, समझा बात को, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। देखो ऐसे करके तुमको हम वहां पे सिखाए थे कि सपोज करो ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे जैसे तुम न्यूक्लियोफाइल का साइज को बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो जो सी डबल बॉन्ड ओ पे जो अटैक करने का जो टेंडेंसी वो कम होता जाएगा ना। देखो ऐसे अगर बना दे सी डबल बॉन्ड ओ, इसको यहां जाके अटैक करना है,
अब तुम खुद बताओ, ये छोटा वाला इजीली जाके अटैक कर पाएगा इस कार्बन पे, या ये बड़ा वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली जाके अटैक करेगा? बताओ कहाँ भीड़ कम है, बताओ कहाँ भीड़ कम है? ऑब्वियसली जब साइज छोटा होगा। न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या होगा? जब छोटा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छा कौन हुआ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 1 डिग्री अच्छा हुआ, मतलब यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम अगर आओगे तो रेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। एस्ट्रिफिकेशन का जो रेट होता है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, एसिड के ऊपर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल इस केस में कौन होगा? एल्कोहल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन कर लो इसको। एक आखिरी पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 5। चलो इसमें तुमको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। PHC डबल बॉन्ड OH प्लस। बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, ठीक है। फॉरवर्ड कब जाता है? एसिडिक मीडियम के अंदर। बताओ ये क्या होगा? प्रोडक्ट देखो कैसे बनाओगे, एस्टर तो बनेगा, ठीक है। तुमको हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे कि देखो मैकेनिज्म वगैरह चलो ठीक है, वो सब कर लोगे तुम लोग। ध्यान ये रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का O जाता है। कौन सा O जाता है? C डबल बॉन्ड O, इसका इसका O जाता है, और एल्कोहल का O नहीं जाता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा PHC डबल बॉन्ड O। अब ये O18 आएगा, एल्कोहल वाला हुआ है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा एस्टर, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा? वोल्टेज। ये सिंपल सा तरीका है प्रोडक्ट बनाने का। तो देखो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको प्रोडक्ट बनाना है। चलो फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। डीपीपी बनाया हो सब? 1 से लेकर के 5 तक टाइम मिला या नहीं मिला? कौन कौन बनाया हो? हाँ हैंड सर। रेज बनाया, कौन कौन बनाया? हैंड रेज करो एक बार, हैंड रेज करो एक बार, कौन कौन बनाया हो? सारा नहीं बनाया सर। 5 दिए थे, 2-3 बना, कितना बनाया? हाँ। ठीक है चलो, आज बाकी कर लेना, हमको पहले भेज देना चाहिए था, गलती की है। चलो देखो क्वेश्चन। क्योंकि हम उधर 3 दिन क्लास नहीं लिए बीच में, उस बीच में ना तुम लोग आराम से कर सकते थे। अब तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक अब क्लास लेंगे। चलो ये कंप्लीट करो। रिएक्शन ईथर बनाओ सर, ईथर बोल रहे एस्टर बनाओ सर। एस्टर का जो स्मेल होता है ना, फ्रूटी स्मेल होता है, तो ये एज अ टेस्ट भी होता है, ये रिएक्शन एल्कोहल का टेस्ट के लिए। देखो कॉमन नेम वाला हम सीट भेज चुके हैं, बता सकते हैं इसका नाम क्या है? कॉमन नेम इस वाले कंपाउंड का, इस वाले कंपाउंड का कोई कॉमन नेम बता सकता है क्या? हाँ
कोई बता सकते हो इस वाले कॉमन नेम, कंपाउंड का कॉमन नेम? नहीं, चलो टरथैलिक एसिड याद करो, कहीं पे हम पढ़ाए थे और लिखे भी थे, बहुत बार लिखे हैं इसको, ये सब ध्यान रखो। और ये सोच रहे हो ना कि एग्जाम से पहले याद कर लेंगे, नहीं होता है एग्जाम से पहले याद। पर डे सोचो 5-5 कॉमन नेम याद रखना है और उसको बनाओ कॉपी के अंदर, और उतना ही कॉमन नेम याद रखना है जितना भेजे हैं, बस वो मोर देन सफिशिएंट है। किसी को ऐसा लग रहा हो कि कम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और भी भेज देंगे। ये रहने दो, इसको बाद में लेंगे। अब खाली फॉरवर्ड का बात करें, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकता है, ठीक है, बस बोलेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर का एस्टर करो, तो इजीली वो रिएक्शन कहाँ आ जाएगा, बैकवर्ड। जहां पे रिंग बनता है ना, वो क्वेश्चन फेमस होता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इस एसिड का नाम बता सकते हो कॉमन नेम, अभी जो लिखे जस्ट, इसका कॉमन नेम क्या है? अरे ये तो बता दो, एसिड का नाम हम बताए भी थे, ओम्स गैप याद करो क्या है, बताओ इसमें से ओम्स गैप में से कौन सा वाला है? अरे नाम तो बता दो कम से कम। ओम्स गैप पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है? पढ़ा है। पढ़ाया ना ओम्स गैप, बताओ उसमें से कौन सा एसिड है ये ओम्स गैप में से? देखो कितना बदमाशी करता हो तुम लोग। ओ मतलब ऑक्जेलिक एसिड उसी में तो होता है ना दो? हाँ, उसी के अंदर दो होता है, दो कार्बन, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? बताओ, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? चलो जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ इसका। यहाँ पे नाइट्रोजन है,
ठीक है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है ऐसा। AC2O समझ रहे हैं ना, AC2O क्या है? चलो और ये लिखा है ना तुम्हारा कि साइक्लिक प्रोडक्ट है, हिंट दिया है कि बी क्या है, साइक्लिक प्रोडक्ट है। बताना है बी क्या है। चलो इतना करो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बताएंगे। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस का जस्ट रिवर्स रिएक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो था तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और इसका जस्ट रिवर्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। देखो अभी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बन रहा है, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स, एस्टर के अंदर पानी डाल दोगे ना तो सेम रिएक्शन पीछे चला जाएगा, बैकवर्ड। चलो बताओ, पहला आंसर लिख लिए हो सब, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला किए। देखो क्या करना है तुमको, कुछ नहीं, यहां से OH हटाओ और यहां से H हटाओ, वाटर निकालना है ना। तो बता चुके हैं OH किसका वाला हटता है, एसिड वाला। तो ये क्या बनेगा, देखो PH C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ जाएगा OH, आंसर, और वाटर बाहर निकल गया। अब यहाँ पे आ जाओ, सेम कहानी, देखो दो मोल लिए हैं, इसका OH इसका OH, और यहां से क्या हटेगा H, तो बस जोड़ दो यहाँ पे। तो यहां से बन जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O OCH3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O OCH3। चलो यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे भी OH और इसका H, तो ये बनेगा ET, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, यहाँ ET C डबल बॉन्ड O O18 आएगा यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है।
देखो कितना सिंपल है प्रोडक्ट बना। नहीं सर। हाँ अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगा ना। देखो अल्कोहल भी अंदर है, एसिड भी अंदर है, दोनों ही है ना, घर के अंदर ही दोनों कंपाउंड प्रेजेंट है, और तुम H+ लेकर के हीट करोगे तो सेम कहानी होगा। यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, और ये अटैक करेगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे कितना मेंबरिंग बन रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। तुमको एस्टर बना देना है बस, एस्टर बना दो यहाँ पे, 5 मेंबर्ड का एस्टर बनाओ। तो कैसे बनेगा 5 मेंबर्ड का एस्टर? देखो एक तो रहेगा C♯O, ऐसा हो रहेगा। अब बस तुम 5 मेंबर देखो बनाओ कैसे भी, कितना 1 2 3 4 5 बन गया ना 5 मेंबर। 5 मेंबर होना चाहिए ऑक्सीजन को लेकर 5, यही तो एस्टर बना। और साथ में क्या बाहर निकल गया, वाटर। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत फेमस होता है एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे बताओ क्या करोगे, सेम कहानी देखो यहाँ पे होगी। यहाँ पे देखो घर के अंदर OH प्रेजेंट है, तो ये OH यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा। या तो ऐसे करो, ये हटा दो, तो देखो ये कितना मेंबर बनेगा, ये बनेगा, ऑक्सीजन को लिखो 1 2 3, ये वाला कार्बन 3, ये वाला कार्बन 4 5, तो यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो ये तो इधर बेंजीन है और यहाँ पे 5 मेंबर ना, तो ये बन गया तुम्हारा 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया बाहर, वाटर। यहाँ पे आ जाओ, दोनों जगह से रिएक्शन होगा। देखो इसको थोड़ा ओपन कर लो, COOH, समझ रहे होगे ना कि इसका वाला H जाएगा बस, और इसका वाला OH जाएगा, और रिंग बन जाएगा ना दोनों साइड से। देखो ऐसा कुछ होगा, इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। ये है तुम्हारा HO, C♯O, यहाँ पे भी ऐसा ही है, यही वो कंपाउंड था। तो यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, वाटर बाहर निकाल रहे हो, 2 मॉलिक्यूल, ये HOH और ये HOH। तो देखो ध्यान से, ये एस्टर बन जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ये बॉन्ड O18 यहाँ आएगा, ये बनेगा C♯O, यहाँ पे भी O18 आएगा, और ये बॉन्ड बना लेगा इधर C♯O। ये आंसर है, ठीक है। और साथ में 2 मॉलिक्यूल क्या निकल गया, वाटर। अगला आ जाओ, नेक्स्ट सवाल। अब चलो यहाँ पे बताओ कि ये है कितना डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, और ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब एक ही मोल है, बताओ एस्टर कहाँ से बना, कहाँ का H हटा है, एस्टर कहाँ बनेगा, 2 डिग्री पे या 3 डिग्री पे? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 2 डिग्री। हाँ, जो लेस स्टेरिक। तो आंसर कहाँ पे बनाएंगे हम लोग, हाँ तो ये बनाएंगे, इस पे तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बस H हटा करके एस्टर है। एसिटाइल ग्रुप क्या है, C♯OCH3, हम बता चुके। ACOH का मतलब ये है CH3 C♯O, इसको बोलते हैं AC, और साथ में क्या लिखा है, OH, तो OH लगा दो, तो ये बन गया ACOH। ये ध्यान रखना, ACOH का ये मतलब है एसिटिक एसिड, और साथ में क्या निकल गया, वाटर। यहाँ पे भी देखो सेम कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ देखो ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री वाला पहले रिएक्शन करेगा, मतलब पहले ऊपर बनेगा एस्टर, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पे एस्टर बना दो, O AC लिख दे बस, एस्टर बन गया ना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे B में, अब दूसरा वाला भी रिएक्शन कर लेगा, OAC मतलब वही C♯OCH3, OAC, यहाँ से H हटाओगे और इससे OH हटाओगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ट्राई करो। चलो बताओ इसमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH है या नाइट्रोजन? यहाँ दो न्यूक्लियोफाइल है ना, अब कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, बोलो कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? अरे बताओ कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? नाइट्रोजन। हाँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन डोनर। तुम लोग पता नहीं है क्यों भूल जा रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अटैक करेगा। देखो AC2 का मतलब क्या है, AC2 का मतलब ये है
2 एसिटाइल ग्रुप लिखो और बीच में डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ओ सॉरी ओ लगा दो, ये हो Ac2O, इधर AC और बीच में हो, तो Ac2O इसका ये मतलब, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा, फिर ये बैक होगा और ये निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा तुम्हारा, कुछ नहीं करना है, इसका H हटाओ और इसका पूरा ग्रुप को जोड़ो, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा OH, ये वैसे का वैसे रहेगा, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन और साथ में क्या जुड़ जाएगा, C एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, बस ये जुड़ गया और क्या बाहर निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस निकलेगा, H प्लस लेकर के ऐसे मिल जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ बताओ, यहाँ पे भी देखो पहले कौन, बताओ इसमें पहले कौन अटैक करेगा, ये वाला लोन पेयर या ये वाला लोन पेयर, कौन सा वाला लोन पेयर अटैक करेगा, अरे बोलो कौन सा वाला लोन पेयर अटैक करेगा, NH2 वाला। हाँ क्यों, क्योंकि देखो ये 1 डिग्री अमीन है ना, और ये कितना डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, तो जो लेस स्टेरिक है वो अटैक करेगा, लेस स्टेरिक कौन है, ये है, तो इस पे H हटा करके बस C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप जोड़ दो, इसी को तो बोलते हैं एसिटाइलेशन, पढ़ाए भी थे, मॉलिक्यूलर मास 42 से बढ़ जाता है। देखो यहाँ नाइट्रोजन है, बार बार भूल जा रहे लिखना, ये H है, यहाँ पे NH और एसिटाइल ग्रुप जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O CH3, आंसर। फिर अगले में क्या करोगे, यहाँ से भी H हटा करके यहाँ भी जोड़ दोगे, तो यहाँ पे यह देखो, ये होगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा NH C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में यहाँ पे जोड़ दो C डबल बॉन्ड O CH3, आंसर। H हटा करके फिर जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, चलो बताओ NaBH4, हाँ क्या नाम है इसका, लोकेश पवार, बताओ NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्डिहाइड, बताओ किस किस को रिड्यूस करेगा, दोनों को करेगा या एक को करेगा, बताओ लोकेश पर बताओ, NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है, लोकेश पवार बताओ, कल हम कितना बार लिखे, 3 से 4 बार लिखे होंगे कि NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है। चलो कामिनी नागरे बता सकते हो तुम, किसको किसको रिड्यूस करेगा NaBH4, कार्बोक्सिलिक एसिड को करेगा नहीं करेगा माते, क्या कर रहे और हो, CHO इधर को देखो, करेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता है, एसिड हैलाइड को करता है, एसिड को नहीं करता है, ठीक है। तो सिर्फ इसको करेगा CHO को, और CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH, ठीक है। तो ये है तुम्हारा CH2 C डबल बॉन्ड OH और इसको रिड्यूस करेगा किसमें, CH2OH में। देखो हम कल लिखे थे 6 केस, एक लिखे थे एसिड हैलाइड NaBH4, ये याद रखो, एसिड हैलाइड इसको रिड्यूस करेगा, बी लिखे थे अल्डिहाइड, फिर लिखे थे कीटोन, फिर क्या लिखे थे इमीन, ये लिखा करो बार बार याद रहेगा, और लास्ट लिखे थे एल्काइल हैलाइड RX, SN2 करता है इसके अंदर, और अगर ओजोनाइड याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर बताओ तुम कामिनी नागरे, एसिड हैलाइड के अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड आता है क्या, एसिड हैलाइड क्या होता है बोलो, R C डबल बॉन्ड OCl, गलती आया समझ में तुमको कामिनी, हेलो कामिनी नागरे, आया समझ में, क्या गलती कर रहे थे, हाँ सर, हाँ तो ये 6 केस ध्यान रखना। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो ध्यान से दिख रहा है ना तुमको, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, क्योंकि H प्लस और हीट लिखा हुआ है ना, तो क्या बनेगा तुम्हारा एस्टर, देख लेना एसिड और एल्कोहल दिख जाए तो एस्टर बना के निकल लेना, यहाँ बस एस्टर बना दो, 5 मेंबर रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनाओ, इधर
यहाँ O और यहाँ CH2 भी तो है, CH2 फिर C डबल बॉन्ड O। यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ, रुको नंबरिंग करने दो। 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन रहा है, इसको 6 मेंबर अपने से बनाओ। ये बन गया 6 मेंबर, और यहाँ पे तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये लिख लेना। इस वाले कार्बन नहीं है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब बताओ, चलो एक्वस केसीएन यूज करते तो क्या होता है यहाँ पे, बता सकते हो कोई? एक्वस केसीएन लिखेंगे तो क्या होगा? अगर SN2 होगा, SN2 होगा, और ये जो माइनस है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, एल्काइल हैलाइड पे, और ये बाहर हो जाएगा, तो ये साइनाइड बनेगा। ये बनेगा CH2CN, और यहाँ क्या है तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमेशा क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुमको बनाना है साइक्लिक, देखो हिंट भी दिया है कि बनाना है साइक्लिक प्रोडक्ट, बी तो ये आंसर नहीं है। तो देखो यहाँ छोटा सा लिखा हुआ हीट, अब याद करो हीट हम बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, हीट रहेगा तो बता सकते हो क्या होगा? हीट हम पढ़ाए थे तो एलिमिनेशन कब होता है? जब हाँ हाँ वाटर बार करेंगे। एलिमिनेशन कब होता है? जब एल्काइल हैलाइड। देखो हम जितना भी रिएक्शन पढ़ाए ना, SN1 SN2 E1 E2 E1CB EI SNAR SN2AR, ये सब में एल्काइल हैलाइड है। तो देखो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड थोड़ी है, तो भूल जाओ, ना तो एलिमिनेशन सोच सकते हो ना तो तुम ये सोच सकते हो। एल्कोहल रहता तो सोचते, एल्कोहल थोड़ी है यहाँ पे। एसिड के अंदर हम पढ़ाए थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब तुम हीट कराओगे तो यहाँ से क्या निकलता है? वाटर। याद है कि दो एसिड को जब तुम हीट करोगे तो एनहाइड्राइड बनता है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन याद आ रहा है? तो ये हीट बेकार में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। आंसर लिख दो, एनहाइड्राइड बन जाएगा, इधर रिंग बना दो बस वाटर निकाल करके, तो ये फॉर्म हो जाएगा एनहाइड्राइड। CH2 C डबल बॉन्ड हुआ है ना, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, जगह नहीं है, तुम लोग अच्छे से लिख लेना, 6 मेंबर रिंग बना देना, यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा। कितना मेंबर रिंग बनेगा? देखो इसके बगल में C डबल बॉन्ड आएगा, इसके बगल में से, अच्छा बीच में और एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। इंसर्ट कर लेना यहाँ पे एक और ऑक्सीजन, यहाँ पे O ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे क्या करोगे? ये लोन पेयर वही कहानी करना है तुमको, एनहाइड्राइड आ जाए तो यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर, पहले ये इधर जाता है फिर ये इधर जाता है फिर लिविंग ग्रुप निकलता है, तो ये क्या होगा? देखो एसिटाइलेशन हो गया, यहाँ ये हो गया एसिटाइलेशन, NH के ऊपर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब जो बाहर निकला है वो क्या है? ये वाला ग्रुप ना, उसको भी लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब हम ना कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो चलो करो। और इसमें वो पॉइंट ध्यान रखना, हीटिंग वाला पढ़ाए थे ना, CO2 कब निकलता है और वाटर कब निकलता है, ये सब पढ़ा दिए थे, ठीक है। CO2 कब बाहर होता है? जब जेम डाई एसिड रहता है तब CO2 बाहर निकलता है, बताए थे ना ये सब, तो देख लेना वो वाला। चलो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन, या फिर हेडिंग डालो हाइड्रोलिसिस ऑफ, चलो एक नया रिएक्शन हेडिंग डाल लो, इसका जस्ट रिवर्स देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। सपोज करो ये है तुम्हारा एस्टर R1 C डबल बॉन्ड O R2, ये सपोज करो वो 18 है, इसका तुम रिएक्शन करा है वाटर के साथ H3O+ और हीट मार दी, ठीक है। तो देखो क्या होगा,
तुमको वाटर जोड़ना है। वाटर कैसे जोड़ोगे? जिस साइड सी डबल बॉन्ड ओ है उधर OH जोड़ो, और जिस साइड O है उधर H जोड़ो। तो देखो तुम ध्यान से, ये पहले जैसा बन गया। ये बन गया R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे तो OH जुड़ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा H, ये आएगा HO18R2। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराने से एसिड और क्या मिलता है एल्कोहल। ये क्या है तुम्हारा एस्टर। तो ये ध्यान रखना, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या मिलता है? एसिड मिलता है और एल्कोहल मिलता है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रोडक्ट बनाओ तुम लोग, लिखो। फाइंड आउट the product of the following reaction. चलो जल्दी से बना के बताओ हमको, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखते हैं किसको याद है वो हीटिंग इफेक्ट पढ़ाए थे ना, CO2 का बाहर निकलना जस्ट बाय हीटिंग। एक टॉपिक पढ़ाए थे, रिमूवल ऑफ CO2 जस्ट बाय हीटिंग। उस टॉपिक को कहाँ पे पढ़ाए थे कोई बता सकता है? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के बाद रिमूवल ऑफ CO2 जस्ट बाय हीटिंग। सब उसको ओपन करके एक बार हमको देखो और हमको बताओ कि उसके अंदर कौन कौन सा था, जिसके अंदर नाम बताना है बस। एक तो बता दे रहे, एक जो हमको याद है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हिट करने से CO2 निकलता है। उसके अलावा बताओ कौन सा था। चलो देखते हैं। विशिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, विशिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और और अल्फा, सर अल्फा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड। एल्कानोइड। हाँ एल्कानोइड। एल्कानोइड कैसे आ गया? नहीं गलत। सर बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ हाँ बीटा गामा। और बताओ, और एक था, बीटा। और एक था, क्या था बताओ? अरे टोटल 4 था ना शायद। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बीटा कीटो, 4 था 4। बीटा गामा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और विशिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था ना? नहीं नहीं, विशिनल वाले में तो CO2 निकलेगा, ठीक नहीं, वो वाटर निकलेगा। सही है, सही है, सही, 3 ही था। ठीक है चलो ये बनाओ, चलो उसको याद करते हुए बनाओ, ध्यान से देखना। हीट यहाँ लिखा है, गड़बड़ाना मत। चलो अब चलो करो सब। प्रोडक्ट बनाओ, एकदम संभल करके बनाना। हम वहां पढ़ा दिए थे, कुछ लोग यहाँ भी पढ़ाते हैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस से पहले, बट हम वहां पढ़ा चुके थे, इसलिए यहाँ देखो टाइम कम लगेगा। तो तुमको याद भी है कि नहीं? चलो बहुत बड़ी बात है।
इतना अगर तुमको याद है तो। अरे देखो ये सोच रहे हो ना कि बहुत ज्यादा हो चुका है, ऐसा नहीं है। तुम देखना, जब तुम रिवीजन करोगे ना, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तुम देखोगे सवाल जब तुम लगाओगे ना प्रीवियस ईयर का, अब स्टार्ट करेंगे सीट देना प्रीवियस ईयर वाला, वो देखना तुम लोग बस। तुम बस डीपीपी पहले कर लो, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे सारा। अब 15 तारीख के बाद से देखते हैं, अगर मन करेगा तो पढ़ा देंगे बायोमॉलिक्यूल्स, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। उसके बाद सिर्फ डिस्कशन करेंगे, सारा सिर्फ स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है। उसमें खाली डिस्कशन करेंगे, ओनली क्वेश्चन डिस्कशन है। तुम्हारा अगस्त तक पूरा रिवीजन के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्गेनिक फुल कंप्लीट। बस खाली वही बायोमॉलिक्यूल्स और एक चैप्टर क्या नाम है उसका, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो कर लेना तुम लोग। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, तुम लोग खुद से कर लेना कहीं से, थ्योरेटिकल है पूरा। चलो यहाँ क्या करोगे बता सकते हो, देखो कुछ नहीं करना है, जिस साइड डबल बॉन्ड ओ है उधर OH जोड़ो, इस साइड H जोड़ो, तो ये आंसर क्या आएगा, R C डबल बॉन्ड O OH प्लस R OH 18, ये आंसर आएगा। यहाँ पे भी वही कहानी करेंगे, इधर OH जोड़ेंगे, इधर H जोड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे भी दो है ना, तो दोनों जगह वही करेंगे, यहाँ पे OH यहाँ पे H, तो 2 बार 2 मोल तो इथेनॉल निकलेगा। और ध्यान से देखो ये क्या बना, ये बना CH3CH, देखो इधर भी एसिड C डबल बॉन्ड OH, और ये भी एसिड, बताओ ये क्या बन गया, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, बन गया जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको हीट करने से बताओ क्या होता है, हेलो, अरे सुन पा रहे हो, देखो यहां से वाटर निकलेगा ना, सॉरी CO2 निकलेगा, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हीट करते तो क्या निकलता है, CO2, तो यहां से CO2 निकाल दो। यह समझ में, देखो ये हम पढ़ा चुके हैं पहले, CH3CH2, ये आंसर होगा फाइनल, ठीक है। तो याद रखना हीट करने से CO2 कब निकलता है, यहां लिख देना कि 3 केसेस में निकलता है, एक तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा था तुम्हारा बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, और तीसरा था बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड। ये अगर 3 केस आ जाए और हीट लिखा रहे तो तुमको रिमूव करना है CO2, इन तीनों केसेस में क्या रिमूव करना है, CO2। तो यहां से देखो CO2 नहीं रिमूव कर दिए, आ जाओ यहाँ पे, सेम कहानी करना है यहाँ पे, इधर क्या जोड़ो H, इधर क्या जोड़ो OH, एस्टर में ये करेंगे, ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ये बना PH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। क्या ये फाइनल आंसर है, एनीवन, क्या ये फाइनल आंसर है, अरे क्या ये फाइनल आंसर है, क्या इससे CO2 निकलेगा, चेक करो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या इससे CO2 निकलेगा, अरे बताओ, वही तो बताओ क्या कर रहे हो, हेलो, छाप रहे हो क्या सर खाली, नहीं सर, हाँ बताओ इससे CO2 निकलेगा नहीं निकलेगा, हीट है ना, बताओ, निकलेगा ना सर, हाँ क्यों, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा कीटो एसिड है ये क्या है तुम्हारा, बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड में अगर तुम हीट करो तो CO2 निकलेगा, यहां से बस CO2 निकाल दो, तो CO2 निकाल दोगे, आंसर क्या बच गया तुम्हारा, PH C डबल बॉन्ड O। चलो इसका कॉमन नेम बताओ, क्या नाम है इसका कॉमन नेम,
क्या नाम है इसका? देखो कितना बदमाश तुम लोग, एसिटोफिनॉल। कुछ भी नहीं याद है, कैसे क्या करोगे? हम कितनी बार जब आता है कॉमन नेम तब लिखते हैं एसिटोफिनॉल। पीएच पीएच रहता है तो बेंजोफिनॉल। ठीक है, चलो याद नहीं करोगे तो बैंड बच जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ कैसे करेंगे। सेम कहानी, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जिस साइड सी डबल बॉन्ड ओ है उधर OH और इस साइड H, तो ये बनेगा ETOH प्लस, यहाँ पे देखो ये वाला कंपाउंड बन गया। अब बताओ यहाँ से हीट करने से क्या CO2 निकलेगा? बोलो, क्या हाँ सर। हीट करने से? हाँ निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखिए अल्फा कार्बन है, सी डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है बीटा कीटो एसिड है। देखो कितना जल्दी रिवीजन हो गया। वहां ये सब थोड़ी, वहां तो बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, यहाँ थोड़ी इतने डिटेल में पढ़ाएंगे। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये सब कहानी वहां बताए थे। चलो यहाँ पे आंसर होगा CO2 बस रिमूव कर दो और ये ETOH। देखिए कहाँ पे काम आया। चलो यहाँ बताओ, यहाँ पे भी सेम कहानी करोगे। हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, इधर OH इधर H, इधर OH इधर OH, तो ये जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये बन गया तुम्हारा जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, CO2H CO2H। तो हीट करोगे तो बताओ ये बन गया तुम्हारा जेम डाइकार्बोक्सिलिक। ये लिख लेना इस पॉइंट के नीचे नोट करके, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पे जो लिखे थे ना 3 पॉइंट, कि जस्ट बाय हीटिंग CO2 रिमूव हो जाता है इन सब कंपाउंड में, सोडा लाइम का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, तो ये बनेगा ऐसा कुछ। बताओ क्या अभी भी CO2 निकलने का चांस है क्या? एनीवन? नो। हाँ, यहाँ से CO2, ये प्रोडक्ट में लिखना सब CO2, भूल गए हर जगह, जहां जहां रिमूव हुआ हर जगह CO2 ऐड कर लो। कहाँ गया? और यहाँ भी रिमूव हुआ, यहाँ भी CO2 ऐड कर लो। चलो, और साथ में यहाँ 2 मोल ETOH निकला है। अब नहीं निकलेगा यहाँ पे, क्यों नहीं निकलेगा? देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा अल्फा बीटा गामा कीटो एसिड है। गामा कीटो एसिड में CO2 नहीं निकलता, बीटा कीटो एसिड रहता तो निकलता। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ हाइड्रोलिसिस बताओ क्या बना है प्रोडक्ट। चलो लास्ट मौका बताओ। अरे क्या ये, चलो बताओ आंसर। 6 नंबर का आंसर बताओ। अब देखो ईथर भी है यहाँ पे, ईथर में हम सिखाए थे ना हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, याद आया? उसमें तो बहुत सिंपल था। देखो एक बार और बता दे रहे, आ जाओ इधर। ऊपर वाला ईथर है, नॉट एस्टर, ऊपर वाला ईथर है। देखो सिखाए भी थे ईथर का हाइड्रोलिसिस, ट्रिक बताए थे। और कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, वो बहुत सिंपल है। ऐसा है R1O R1, अगर इसमें R2, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका। अगर तुमको हाइड्रोलिसिस करवाना है तो क्या करते थे हम लोग? बहुत सिंपल, इधर बॉन्ड ब्रेक करो, इधर H जोड़ो, इधर OH जोड़ो, आंसर। तो ये बन जाएगा R1OH प्लस R2OH। ठीक है, एक R1OH और एक R2OH। आया समझ में? ये क्या है तुम्हारा? ईथर है, नॉट एस्टर। तो ऊपर वाला देखो ये ईथर है और नीचे वाला एस्टर है, तो दोनों जगह हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों जगह हाइड्रोलिसिस करवाओ। देखो अब तुम बोलोगे सर पानी में थोड़ी, पानी है ना, पानी एक एक पानी सोच रहे हो तुम, उसमें एक्सेस एक्सेस नहीं लिखा रहता है, जितना बार दिखे उसको रिएक्शन करवाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इधर OH इधर H, यहाँ पे भी वही कहानी करोगे, इधर H इधर OH। सी डबल बॉन्ड O के साइड क्या जोड़ना है तुमको? OH। यहाँ पे भी सेम कहानी, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ से करोगे तो O के साइड H जोड़ो और इस साइड OH जोड़ो। इधर भी वही करोगे, O के साइड H जोड़ो, इधर OH जोड़ो, आंसर। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा ऐसा ऐसा, COOH COOH, और यहाँ आ जाएगा OH OH। ठीक,
और साथ में क्या निकल गया, 2 मोल CH3OH और 2 मोल ETOH। अब बताओ यहाँ पे आगे क्या होगा, आगे भी रिएक्शन होने का चांसेस है या नहीं है? हीट कर रहे हो ना तो होगा ऑब्वियसली। अब तुमको पता है जेम डायोल है, जेम डायोल में पक्का है वाटर बाहर निकलेगा, और ये जेम डायोइक एसिड है पक्का है CO2 निकलेगा। तो ये दोनों रिमूव करके फाइनल आंसर लिख दो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा COOH। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, अभी क्या बाहर हुआ, H2O बाहर हुआ और CO2 बाहर हुआ, और साथ में ये सब तो था ही तुम्हारा पानी में, 2CH3OH 2 मोल और 2 मोल ETOH। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो अब आखिरी रिएक्शन है अल्कोहल वाले चैप्टर का, लास्ट रिएक्शन।